हेलो एवरीवन, माय नेम इज पार्थ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहां देख रहे हैं सिर्फ पीवाईक्यू करके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके आप साइंस में कितने नंबर स्कोर कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई करेंगे यहां पर, लेकिन मान लेते हैं आपने एक्सरसाइज नहीं किया, सिर्फ पीवाईक्यू के आधार पे आप पेपर लिखने जाते हो, तो आपके साथ क्या होगा एंड रियलिस्टिकली स्पीकिंग आप कितने मार्क्स स्कोर एक्चुअली में कर सकते हैं, पूरा एनालिसिस करके आपको बताऊंगा। द रिजल्ट्स आर शॉकिंग, बट बिफोर दैट लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। लाइक टारगेट रखेंगे 5000 लाइक्स का, कंप्लीट कर दोगे मोटिवेशन आएगा, प्रोत्साहन आएगा और अच्छे अच्छे वीडियो बनते रहेंगे। शुरू करते हैं। मार्च 25 का पेपर मैंने लिया है। अब मैं बोल रहा हूं पीवाईक्यू करके जाओ, लेकिन ये पीवाईक्यू करके जाना इसका मतलब ये नहीं है कि आप रट के चले जाओ, रट के चले नहीं जा सकते। पीवाईक्यू में जो भी क्वेश्चंस हैं, मेरे को बताओ, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस किसी किसी टॉपिक के ऊपर आधारित हैं, तो वो सारे टॉपिक्स, उनका सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा, मेरे वीडियोस अगर आप देख रहे हो, वन शॉट देख रहे हो, लेक्चर वाइज देख रहे हो, आपका हर एक चैप्टर का कंसेप्ट तो समझोगे ना आप। कंसेप्ट समझोगे तब जाके कॉमन सेंस इस्तेमाल करोगे, प्रेजेंस ऑफ माइंड इस्तेमाल करोगे, तब जाके आंसर लिख पाओगे। डू यू गेट माई पॉइंट? अच्छा, ठीक है। तो पीवाईक्यू को इफेक्टिवली कैसे यूज करना है वो मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। एंड सिर्फ पीवाईक्यू अगर करके आप जाते हो तो आपके साथ क्या हो सकता है पेपर में, वो भी मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं, ठीक है। एंड फाइनल कंक्लूजन लास्ट में रहेगा। अब देखो, ये तुम्हारा मार्च 25 का पेपर है। अगर आपने पीवाईक्यू किया है एंड जो जो टॉपिक्स हैं पीवाईक्यू के, जो क्वेश्चंस हैं उनके जो टॉपिक्स हैं, कंसेप्ट अगर क्लियर है, सारे एमसीक्यू आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन 1A हो गया सॉल्व। क्वेश्चन 1B की बात करूंगा, अगर आपने वही पीवाईक्यू अच्छे से किया, कंसेप्ट आपको समझ में आया है, सारे के सारे आप सॉल्व कर सकते हो बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक। बात करेंगे गिव रीजंस की। इसमें से पहला वाला जो गिव रीजन है क्वेश्चन 2A का, ये एज इट इज गिव रीजन पहले नहीं पूछा था, लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन था, 3 मार्क का या 5 मार्क का कोई क्वेश्चन था। उस क्वेश्चन के अंदर ये कंसेप्ट पूछा गया था। पीरियोडिक ट्रेंड है ना ये, एटॉमिक साइज वाला, लेफ्ट टू राइट जाते हो तो एटम का साइज रिड्यूस होता है, एटॉमिक रेडियस रिड्यूस होती है। तो ये कंसेप्ट पहले भी पूछा गया था, यहां पर वापस गिव रीजन के फॉर्म में पूछा गया है। एंड ये एक्सरसाइज का ही गिव रीजन है, ऐसा नहीं है कि कुछ बाहर से आया है, एक्सरसाइज का ही है, ठीक है। दूसरा गिव रीजन, फॉर इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन कॉपर एल्यूमिनियम वायर इज यूज्ड। पीवाईक्यू पहले भी पूछा गया था, वापस यहां पे पूछा जा रहा है। इन सम कंट्रीज एथेनॉल इज यूज्ड, तीसरे वाले की बात कर रहा हूं, इथेनॉल इज यूज्ड एज एन एडिटिव टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल। अब ये जो कंसेप्ट है जहां पे इथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिक्स किया जाता है, क्यों मिक्स किया जाता है, उसके क्या फायदे हैं, ये कंसेप्ट पहले भी एक क्वेश्चन में पूछा गया था। कार्बन कंपाउंड्स का कंसेप्ट है। एंड इनफैक्ट आपकी जो एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज के अंदर भी गैसोहॉल, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है गैसोहॉल के बारे में। एंड ये वही चीज है, जब एथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिक्स करते हैं उसको गैसोहॉल कहा जाता है। एंड वो क्यों मिक्स करते हैं, उससे एफिशिएंसी कैसे बढ़ती है, वो आपको यहां पे लिखना था, ठीक है। तो आपने अगर पीवाईक्यू किया है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। नेम एंड स्टेट द प्रिंसिपल, चलो नीचे चलेंगे। नेम एंड स्टेट द प्रिंसिपल यूज्ड टू मेजर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेजर करने के लिए कौन सा प्रिंसिपल इस्तेमाल किया जाता है? प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। एंड वो हीट एक्सचेंज बहुत बार पूछा गया है, तो ये पीवाईक्यू है, इसको मैं पीवाईक्यू मानूंगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा प्रिंसिपल यहां पे यूज होगा, तो आप लिख पाओगे आंसर, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज आपको यहां पे एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज डन टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन डोर। अब ये डायरेक्टली पहले कभी भी नहीं पूछा गया था, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर इस्तेमाल किया जाए, बच्चा अटेम्प्ट कर सकता है। लोखंड का दरवाजा है तो क्या करोगे, पेंट मार लोगे, वार्निश मार लोगे, या तो उसको गैल्वनाइज भी किया जा सकता है रस्टिंग प्रिवेंट करने के लिए। बट ये कंसेप्ट आएगा, पढ़ा हुआ है चैप्टर, तो आप लिख दोगे, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन मास एंड वेट, ये पीवाईक्यू है, पहले भी बहुत बार पूछा गया है। द रॉकेट इज द टाइप ऑफ फायर क्रैकर, ये गुगली आ गया, यहां पे बाउंसर आ गया, ये पहले ऐसा नहीं पूछा गया था, अचानक से यहां पे डाल दिया, ठीक है। हाँ, लेकिन लॉ ऑन विच वर्किंग इज बेस्ड, अगर आपने न्यूटन्स थर्ड लॉ यहां पे यूज किया जाता है, जो रॉकेट लॉन्चर होता है, लॉन्च व्हीकल होता है, वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, किस लॉ पे काम करता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। व्हाट इज मेंट बाय डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ शुगर। शुगर के ऊपर क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, तो मैं इसको पीवाईक्यू मानूंगा, बिकॉज पहले भी शुगर का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो यहां पे मुझे बताओ, गिव रीजन 2 अटेम्प्ट कर सकते हो आप, और क्वेश्चन 2B इसमें से भी 3 अटेम्प्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन द पीवाईक्यू।
एंड अगर कॉमन सेंस है तो बाकी के भी अटेम्प्ट कर सकते हो। चलो तो मान लेते हैं कि अटेम्प्ट हमने किया, हमने कुछ तो लिखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पे, जो भी हमने पढ़ा था उसके आधार पे हमने कुछ तो लिखा। फिर ये पहला सवाल PYQ एज इट इज पहले पूछा गया था, राइट द नेम एंड सिंबल ऑफ द एलिमेंट। हाँ, ये ऐसा पहले नहीं पूछा गया था। लास्ट ईयर ये मार्च 2025 का है, तो मार्च 2024 के पेपर में पूछा गया था एटम विद द स्मॉलेस्ट साइज। तो यहां पे वो सिमिलर क्वेश्चंस आ रहे हैं। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है? फ्लोरीन होता है। एटम हैविंग स्मॉलेस्ट एटॉमिक मास, हाइड्रोजन हो गया। एंड नोबल गैस विद द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस, हीलियम हो गया। वैसे ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज के ऊपर आधारित है। तो मैं हमेशा आपको क्या एडवाइस करूंगा, आप अभी जिस किसी सिचुएशन में हो, आपको लंबा आंसर लर्न नहीं होता है, बड़े बड़े आंसर नहीं होते हैं, ठीक है, PYQ सारे करो, थरली करो, रट ही लो, ठीक है। PYQs तो सारे करने हैं। उसके अलावा आपके एक्सरसाइज में से जितने एक्टिविटीज हैं और ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गया है ना, सिर्फ नाम देना है, इसमें कोई लंबा लंबा आंसर लर्न नहीं करना है। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जितने भी एक्टिविटीज, मतलब क्या, फ्लो चार्ट हो गया, डब्बा भरो, वो सब कुछ, या डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कुछ है, तो वो सब कुछ आपको एक्सरसाइज में से आना ही चाहिए। एंड उसके बाद एक्सरसाइज के बड़े बड़े आंसर आप करने जाइए। लेकिन पहले आप PYQ सारे खत्म कीजिए, चैप्टर को समझिए, कंसेप्ट को समझिए, PYQs को समझिए, एक्सरसाइज में से ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्टिविटीज सबसे पहले खत्म करिए। ये मेरी एडवाइस आपको रहेगी यहां पे। चलो, व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ठीक है, कॉपर और HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। ये वाला रिएक्शन पहले नहीं पूछा था, तो ये ठीक है, अलग क्वेश्चन है, इसको मैं अटेम्प्ट नहीं करूंगा। चलो कोई बात नहीं। नेम द फॉलोइंग डायग्राम एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल बहुत बार पहले पूछा गया है, PYQ है। तो मुझे बताओ यहां से हमने कितना अटेम्प्ट किया। PYQ के आधार पे मैंने ये वाला अटेम्प्ट कर लिया। यहां से अगर मेरे पास कॉमन सेंस है तो मैं सेकंड वाला आंसर अटेम्प्ट कर सकता हूं, और ये वाला भी कर सकता हूं, चौथा वाला। तो यहां पे 3 अटेम्प्ट कर सकता हूं मैं PYQ के आधार पे। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ रेनबो बहुत बार पूछा गया है, PYQ है, ये अटेम्प्ट करना ही है, PYQ है, 3-4 बार पहले पूछा गया। नेम द 2 मेटल्स व्हिच कैन बी कट विथ नाइफ। ठीक है, ये पहली बार पूछा, लेकिन कॉमन सेंस, आपने 8th में 9th में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पढ़ा है, तो कौन से 2 मेटल हैं जो एकदम नरम है, चाकू से काट सकते हो? सोडियम है, पोटेशियम है। साउंड इज स्ट्रक व्हेन प्रोड्यूस्ड व्हेन सर्टेन मेटल्स आर स्ट्रक। नेम दिस प्रॉपर्टी। सोनोरिटी मालूम है अपने को। नॉन मेटेलिक सब्सटेंस व्हिच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट होता है। तो इफ यूजिंग कॉमन सेंस यू कैन अटेम्प्ट दिस। इफ यू, चलो किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया। इसके बाद क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कंसेप्ट है, PYQ है, पहले भी 1 बार 2 बार पूछा है, तो मैं इसको अटेम्प्ट कर सकता हूं। एंड इसके बाद लास्ट में यहां पे भी बात करना चाहूंगा, ये जो स्पेस मिशंस में से ये पूछा गया है, ऐसा ही सिमिलर एक्सरसाइज में भी आपके, अच्छा PYQ में भी पूछा गया है एक फ्लो चार्ट, और आपके एक्सरसाइज में भी एक एक्टिविटी दी हुई है ऐसी वाली। ठीक है, इधर IR NSS ऐसा लिखा हुआ है, तो ये वाला भी हमें करना है। इनफैक्ट ये जितने भी डब्बे हैं ना, IR NSS, उसके बाद के ये सारे डब्बे आपको आने चाहिए, लर्न होने चाहिए, बिकॉज उसमें से किधर भी वो लोग ब्लैंक डाल सकते हैं, तो आपको वो आना चाहिए। ठीक है, मैं तो बोलूंगा कि वो जो पूरा टेबल है ना, सारे टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, फंक्शंस, नेम ऑफ द सैटेलाइट एंड देयर लॉन्च व्हीकल, वो पूरा का पूरा टेबल, उसमें 1 2 3 4 5 या 6 हैं ज्यादा से ज्यादा, वो सारे आपको आने चाहिए। यू कैन अटेम्प्ट। ठीक है, तो ये PYQ है, इसको मैं अटेम्प्टेड मानूंगा बिकॉज पहले आया हुआ है। फिर ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई, ये PYQ है, आई के ऊपर पहले पूछा हुआ था। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये भी पहले पूछा गया था, तो ये भी PYQ है, तो आप ये अटेम्प्ट कर सकते हो, ये अटेम्प्ट कर सकते हो। नेम द कैपेसिटी ऑफ द आई लेंस, कंसेप्ट के ऊपर है, पावर ऑफ अकोमोडेशन बोलते हैं ना, आई लेंस अपना फोकल लेंथ चेंज करता है, कंसेप्ट पढ़ा है तो अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड वैसे अगर आपको बोलने जाऊं तो आई एंड आई डिफेक्ट्स, ये लेंसेज चैप्टर में का सबसे गर्म टॉपिक है, बहुत बार इसके ऊपर सवाल। आई डिफेक्ट्स के ऊपर तो इतनी बार, ओहो हो तौबा तौबा, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, इतनी बार पूछा है, उसका डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो ये तो हमें करना ही है। ठीक है, तो ये अटेम्प्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपने आई का पूरा कंसेप्ट किया हुआ है तो ये अटेम्प्ट आपका आराम से हो जाना चाहिए। दूसरी बात, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन। अभी ये सब थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस है इधर, कि आपको अगर बेसिक कंसेप्ट पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, एटॉमिक नंबर भी दिया हुआ है 17,
आपको सिर्फ उसको 2, 8, 7 इतना लिखना है, 1 मार्क मिला। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने हैं भाई, वैलेंस शेल में 7 ही है ना, दिख रहे हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कॉमन सेंस है, इट्स Cl2। बहुत सारे अलग छोटे छोटे कंसेप्ट में हमने Cl2 के बारे में पढ़ा हुआ है। नेम द टाइप ऑफ बॉन्ड, अब ये जो टाइप ऑफ बॉन्ड है एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये कार्बन कंपाउंड वाले चैप्टर का कंसेप्ट है, तो आपने अगर वो पढ़ा है तो उधर से आप इसका कौन सा बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है यहाँ पे, एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी आपको बनाना है, तो मतलब मजेदार सवाल है, 1 मार्क का यहाँ पे। तो ये अटेम्प्ट किया जा सकता है कॉमन सेंस के आधार पे, यहां से 2 से 3 आप मार्क निकाल सकते हो, लेकिन अगर ऊपर वाला भी आपने अटेम्प्ट किया है तो भी कोई बात नहीं। तो अभी रियलिस्टिकली क्या हुआ, आपने एक्सरसाइज नहीं पढ़ी थी मान लो, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आपके कंसेप्ट आपको समझे थे, कंसेप्ट आपको आते हैं, आपने चैप्टर समझा हुआ है, एंड आपने पीवाईक्यू को एकदम घुस के, जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी कंसेप्ट्स हैं पीवाईक्यू के, वो आपने सारे बहुत अच्छे से करे हुए। तो आराम से, मैं 40 आउट ऑफ 40 नहीं बोलूंगा, जाने दो, क्या हम 35 आउट ऑफ 40 ला सकते हैं? बेस्ड ऑन जो हमने पहले पढ़ा हुआ है उसके आधार पे ला सकते हैं। अटेम्प्ट करोगे एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन से आप 35 आउट ऑफ 40 ला सकते हो यहां पर। ये मेरा एनालिसिस रहा है इस पेपर को लेके, मार्च 2025 का पेपर। लेकिन इसके बाद आपके पास और एक जुलाई का पेपर भी आया, जुलाई 2025 का। तो अब आप जब एग्जाम देने जाओगे 2026 में, मार्च का जो आपका पेपर आएगा, तो आपके पास 11 पीवाईक्यूज हैं, 11 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं, जिनको आप पढ़कर उसमें से इंस्पिरेशन लेकर, जितने भी टॉपिक्स उसमें कवर हुए हैं, है ना, जैसे कि यहाँ पे ह्यूमन आई का कंसेप्ट है, तो पूरा ह्यूमन आई पूरा आना चाहिए आपको, उसका डायग्राम आना चाहिए, उसके लेबलिंग आनी चाहिए, उसमें जितनी जितनी चीजें हैं, आइरिस है, प्यूपिल है, कॉर्निया है, लेंस है, हर चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। सिलियरी मसल्स है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स है, जो कुछ भी है, रेटिना है, कोरोइड है, स्क्लेरा है, पूरा कंसेप्ट आना चाहिए, तब जाके मैं बोलूंगा कि पीवाईक्यू आपने ढंग से किए हैं। ठीक है, ये होता है पीवाईक्यू ढंग से करना, सिर्फ उतना क्वेश्चन नहीं करना है, जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स आपको पूरे आने चाहिए, बिकॉज उस टॉपिक में से घुमा फिरा के कुछ भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन एज इट इज नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा घूम के आ सकता है। ये मेरी बात ध्यान से सुनिए, ठीक है। अभी भी आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ है नहीं हुआ है मुझे नहीं पता। वन शॉट्स आर अवेलेबल, नया वन शॉट्स भी आने वाला है। एंड जो बच्चे नया देख रहे हैं, पहली बार अगर वीडियो देख रहे हो और अगर नहीं पता, तो हमारा आरंभ रिलोडेड क्रैश कोर्स है जो 15 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। 15 नवंबर की बात करूंगा, खास दिन है मेरे लिए। 15 नवंबर से हमारा आरंभ रिलोडेड स्टार्ट होगा, लेकिन आप अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, एंड वो हमारे रेगुलर लेक्चर्स भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, अटेम्प्ट नहीं होता, अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। अभी भी सिलेबस जो भी बाकी है हमारा, वो सारे रेगुलर लेक्चर्स कंडक्ट हो रहे हैं, एंड स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग द लेक्चर्स, एंड बातचीत करके अपना अपना डाउट क्लियर करके मुझे रोज कितने सारे कॉल आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आपको एक स्पेशल IVR नंबर दिया जाएगा, जिसके ऊपर किसी भी टीचर से आप डायरेक्टली कॉल करके बात कर सकते हो। तो मुझे दिन में इतने कॉल्स आते हैं, छोटे छोटे डाउट्स के लिए भी कॉल आते हैं कि ये एक्सरसाइज करूं कि नहीं करूं, ये क्वेश्चन, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन करूं कि नहीं करूं, ये स्पेलिंग गलत दिया हुआ है यहाँ पे, क्या लिखना चाहिए। हर छोटे किसी चीज के लिए भी बच्चे कॉल करते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम, यू कैन कॉल। तो ये नंबर आपको IVR नंबर होता है स्पेशल, किसी भी टीचर को आप डायरेक्टली कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो लाइव इंटरैक्टिव क्लास तो होता ही है हमारा, क्लास के बीच में भी आप डायरेक्टली टीचर से बात कर सकते हो, जस्ट लाइक अ फोन कॉल, ठीक है। एंड जो भी आपके डाउट्स हैं वो तो आप चैट में डाल सकते हो। टेस्ट सीरीज में आपको MCQ टेस्ट मिलते हैं, सब्जेक्टिव टेस्ट मिलते हैं, सब्जेक्टिव पेपर चेक करके भी दिया जाता है। पर्सनल मेंटरशिप में जैसे मैंने आपको बताया, IVR नंबर दिया जाएगा, किसी भी टीचर को कॉल कर सकते हो। आगे भी जो अगर बैच आते हैं, ग्रामर का बैच आता है, राइटिंग स्किल का, वो सारा बैच आपको एक्सेस मिल जाएगा। खजाना मतलब अब तक हमने जो कुछ पढ़ाया हमारे आरंभ बैच में, पिछले साल हमने जो कुछ पढ़ाया था, जो टेस्ट हमने पिछले साल भी दिए थे, MCQs दिए थे, सब्जेक्टिव टेस्ट दिए थे, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलती है, ठीक है। जितने नोट्स हमने दिए हुए हैं, जितने हैंड रिटन नोट्स दिया हुआ है, या जो कुछ भी दिया हुआ है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलता है इन द फॉर्म ऑफ खजाना। एंड एग्जाम के पहले लाइव रिविजन होता है इस तरीके से जूम पे, जहां पे आप मुझे देख सकते हो। शुभम सर भी यहाँ पे हैं, एंड और भी टीचर्स हैं जो ज्वाइन करते हैं। सारे बच्चे हैं यहाँ पे, डायरेक्टली डाउट पूछ सकते हैं जूम पे, ठीक है। जूम तो चलो एक बात हो गई एग्जाम के पहले, अदरवाइज भी आपके पास IVR नंबर तो है, ये आपकी सुपर पावर है, ठीक है। चलो, बैच के रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी करनी है तो जरूर एजुकेशनल काउंसलर से एक बार बात करें। ये दोनों नंबर आपको दे रहा हूं, इसके ऊपर कॉल करके आप बात कर सकते हैं, ठीक है।
साइंस 2 की बात करूंगा मैं, साइंस 2 में भी थोड़ी थोड़ी कहानी वैसी ही है। पीवाईक्यू रट के नहीं जाने हैं, पीवाईक्यू जिस जिस टॉपिक के ऊपर आधारित है वो सारे टॉपिक आपके अच्छे से समझे हुए होने चाहिए, तब जाके आप अटेम्प्ट सब कुछ कर पाओगे। ठीक है, तो अगर हमने पीवाईक्यू किए हैं तो मैं सारे के सारे एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर सकता हूं। अगर मैंने पीवाईक्यू किए हैं तो मैं सारे के सारे क्वेश्चन 1B ऑब्जेक्टिव्स अटेम्प्ट कर सकता हूं। इसके अलावा गिव रीजन की बात करूंगा। समटाइम्स हायर प्लांट एनिमल परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन, पहले पूछा गया है, 2-3 बार पूछा गया। इट इज नॉट राइट टू कंसिडर द मदर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग बर्थ टू गर्ल चाइल्ड, पहले भी सिमिलर क्वेश्चन, थोड़ा सा वर्डिंग में चेंज होगा लेकिन यही कंसेप्ट कि जो बच्चे का जेंडर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, पापा का जो स्पर्म है और वो स्पर्म के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम है, एक्स है या वाई है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये कहानी, ये क्वेश्चन पहले भी ऐसा पूछा गया है, तो इसको मैं पीवाईक्यू मानूंगा। द एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूल इज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, ये पहले नहीं पूछा गया है, एक्सरसाइज में भी नहीं है, तो चलो ये कुछ नया है, मान लेता हूं मैं, चलो ये थोड़ा सा नया है। अभी कंप्लीट द फॉलोइंग फूड चेन, अब ये है कॉमन सेंस। अगर आपने बेसिक 9 स्टैंडर्ड का कंसेप्ट है आपका फूड चेन का, और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट चैप्टर में वीडियो अगर देखा है तो आपको मालूम है पैडी फील्ड के बारे में यहां पे बात करूंगा कि ग्रास था, ग्रास को खाने के लिए ग्रास हॉपर आया, ग्रास हॉपर, उसको खाने के लिए फ्रॉग आया, उसको खाने के लिए स्नेक आया, स्नेक को खाने के लिए कौन आया, फ्रॉग, अजीब हो गया मेरा, फ्रॉग, स्नेक को खाने के लिए ईगल आया। ईगल इज द एपेक्स प्रेडेटर, ईगल को डायरेक्टली कोई नहीं मारने वाला है, लेकिन ईगल मरने के बाद डिकंपोजर आएंगे, बैक्टीरिया आएगा, फंगस आएगा, डिकंपोजर। तो ये आपकी बनती है फूड चेन जो कॉमन सेंस के ऊपर बेस्ड है। तो इसको मैं पीवाईक्यू इन अ वे मान सकता हूं बिकॉज ईगल के ऊपर पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था एंड थोड़े थोड़े सिमिलर कंसेप्ट्स आपको पीवाईक्यू में देखने मिलते हैं, तो एक तरीके से पीवाईक्यू मान सकता हूं। इसमें डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पाइसेस एंड रेप्टाइल, अब यहां पर ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, गूगली है थोड़ा, लेकिन इसको मैं पीवाईक्यू इन अ वे बोलता हूं बिकॉज रेप्टाइल्स के ऊपर पहले क्वेश्चन आया हुआ है। रेप्टाइल्स का कोई भी 3 कैरेक्टर्स बताओ, तो ये रेप्टाइल्स के ऊपर पूछा गया है एंड मैं हमेशा बोलता हूं कि जितने भी क्लास हैं आपके, 6 क्लास है ना, साइक्लोस्टोमाटा, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमेलिया, सारे क्लासेस के 4 से 5 पॉइंट आपको आने चाहिए एंड बहुत ही ज्यादा सिंपल है। पाइसेस में मछली के बारे में पूछ रहे हैं, मछली का क्या बताओगे, पानी में रहती है, स्पिंडल शेप बॉडी होती है, एक्सोस्केलेटन स्केल्स का होता है, रेस्पिरेशन के लिए गिल्स होते हैं, हो गया ना, कोल्ड ब्लडेड है, ठीक है। तो पाइसेस और रेप्टाइल इनमें फर्क क्या है ये आपको यहां पे बताना है कि पाइसेस एक्वेटिक है, रेप्टाइल्स तुम्हारे जमीन पे रहते हैं, फिर मछली के पास रेस्पिरेशन के लिए गिल्स होते हैं, रेप्टाइल्स के पास लंग्स होते हैं, ये आपको बता दूं। तो इतना भी लिख दोगे हो गया, फिर एग्जांपल लिख दो तीसरा पॉइंट। तो इसको मैं इन अ वे आधा पीवाईक्यू मानता हूं बिकॉज रेप्टाइल के ऊपर पहले भी क्वेश्चन पूछा गया। चलो, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर एंड राइट एनी 2 इफेक्ट्स ऑफ द डिजास्टर। यहां पे मेरे को दिख रहा है सीधा सीधा फ्लड आया है। अब ये है कॉमन सेंस। कॉमन सेंस अगर आपने चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर समझा है थोड़ा, तो फ्लडिंग में क्या होता है, पानी भर गया, आपको दिख रहा है ट्रेन बंद हो गई है, लोगों का डेली रूटीन खराब हो गया, यहां पे किसी की जान भी जा सकती है पानी वानी में डूब के, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है, इकोनॉमी डैमेज होगी बिकॉज सारे काम धंधा वगैरह सब बंद होगा, बिजली चली जाएगी और उसमें बिजली का कोई एक्सीडेंट हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, आग लग सकती है। लिखो ना, 2 इफेक्ट पूछे हैं, कॉमन सेंस है, कौन सी बड़ी बात है, मन से लिखो, मन से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेक्स्ट बुक में कुछ दिया नहीं है, मन से लिखो जो भी आप ऑब्जर्व करते हो। दूसरी बात, राइट एनी 4 मेथड्स टू रिड्यूस स्ट्रेस, पीवाईक्यू पहले भी पूछा गया, वापस पूछा। कंप्लीट द फॉलोइंग कंसेप्चुअल पिक्चर, ये मानते हैं पहले नहीं पूछा, लेकिन मैंने आपको क्या बोला है, एक्सरसाइज में से आप क्या करोगे, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है मेरे को नहीं मालूम, लेकिन एक्सरसाइज में से 2 चीजें करनी ही करनी है, ऑब्जेक्टिव्स और एक्टिविटीज, ठीक है। बहुत बच्चे हैं जो एक्सरसाइज को पूरा नहीं पढ़ते, आधा अधूरा पढ़ते हैं, तो ये तो करके ही जाना है यार, आपको लंबे आंसर नहीं हो रहे हैं ना आपसे, कोई बात नहीं, ठीक है, ये तो करो, ऑब्जेक्टिव्स और एक्टिविटीज ये तो करनी है, ठीक है। और इसके अलावा सारे पीवाईक्यू में जो टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स के पूरे कंसेप्ट आपको आने चाहिए तो नोट्स बना लेना, कि जैसे आय के ऊपर क्वेश्चन आया, आपने आय का पूरा टॉपिक पढ़ा मेरे वीडियो से और उसके आपने नोट्स बनाए और वो नोट्स आप रिवाइज करते रहोगे, ठीक है। तो जितने आपको कंसेप्ट यहां पे दिख रहे हैं वो सारा आपको आना चाहिए, ठीक है।
इसलिए मैंने आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यू बना के दिया है। अगर कोई नया बच्चा है जिसको नहीं पता चैप्टर वाइज पीवाईक्यू, मिलो मेरे को, मतलब वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। एक्सरसाइज, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, एक्टिविटी। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, डिफाइन हेरिडिटी। चलो ये नया पूछा है, हालांकि क्वेश्चन एक्सरसाइज का है, तो ये इनफैक्ट मुझसे एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा सवाल ये लोग बड़ा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन पूछ लिया, ठीक है। राइट एनी 4 स्टेजेस ऑफ माइटोसिस एंड एक्सप्लेन एनी 2। ये भी थोड़ा सा नया है, लेकिन पीवाईक्यू इन अ वे बोलूंगा, बिकॉज राइट एनी 4 स्टेजेस ऑफ माइटोसिस, 4 ही स्टेज होते हैं और उनका सिर्फ नाम पूछा है। तो माइटोसिस के ऊपर पहले भी कुछ कुछ छोटे छोटे सवाल पूछे गए हैं, डिस्टिंग्विश पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। तो माइटोसिस एज अ कंसेप्ट मैं आपको बोलूंगा पढ़ो, तो इन अ वे इट इज अ पीवाईक्यू, बिकॉज पहले कुछ ना कुछ माइटोसिस के ऊपर पूछा गया है, और अगर टॉपिक पूछा गया है, कंसेप्ट पूछा गया है, तो वो पूरा कंसेप्ट पूरा आपको आना चाहिए, ठीक है। एक्सप्लेन विद एग्जांपल टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बड़ा आंसर है, यहां पर भी थोड़ा सा आ गया तुम्हारे पास, टफ क्वेश्चन पूछ लिया। हालांकि टफ नहीं है, एक्सरसाइज के ऊपर ही बेस्ड है, ये सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के ही हैं, ये भी एक्सरसाइज का है, ये भी एक्सरसाइज का है, कुछ नया कुछ नहीं है सब एक्सरसाइज में से ही, लेकिन एक्सपेक्टेड नहीं है कि चलो बड़ा आंसर पूछ लेंगे। लेकिन चलो ठीक है, फिर इसको मैं पीवाईक्यू नहीं मानता हूं, ये तीसरा वाला जो है इसको हम अलग मान सकते हैं। लेकिन अगर बेसिक कंसेप्ट बाइनरी फिजन का आपको मालूम है, मल्टीपल फिजन और बडिंग इन ईस्ट, उतना आपको बेसिक बेसिक भी मालूम है ना, कुछ भी थोड़ा थोड़ा लिख के आओगे आपको 3 मार्क मिल जाएगा, 3 नहीं तो 2-2.5 मार्क तो मिल जाता है बेसिक लिखने पे, ठीक है। विच फ्यूल इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट, ये पीवाईक्यू है, पहले पूछा गया है। राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम मोलस्का, हाँ ये पहले नहीं पूछा गया है, ये कुछ तो नया है, लेकिन मैंने आपको एनिमल क्लासिफिकेशन में क्या बताया, जितने फाइलम है, फाइला, ऑल फाइला, सबका आपको 4 to 5 पॉइंट्स, बेसिक पॉइंट्स वो भी दिया हुआ है मैंने आपको, 4 to 5 पॉइंट्स आना चाहिए, एंड ऑल क्लासेस उनका भी 4 पॉइंट्स आपको आना चाहिए। चलो इधर भी 4 ही पॉइंट लिखो, 4 पॉइंट आपको फाइलम के और क्लासेस के आने चाहिए, विद एग्जांपल्स भी लिखूंगा मैं, एग्जांपल्स भी आना चाहिए, 2-2 3-3 एग्जांपल आना चाहिए, ठीक है। चलो व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एसिड रेन, चलो ये भी थोड़ा सा, ये तो एकदम कुछ अलग ही पूछ लिया। व्हाट आर द 2 इफेक्ट्स ऑन अर्थ सरफेस, ये अलग है, नया है, ठीक है, ये भी थोड़ा अलग है, ठीक है। तो इधर से हम क्या क्या अटेम्प्ट कर सकते हैं, अच्छा ये क्रॉसवर्ड पीवाईक्यू है, पहले पूछा हुआ है। एंड राइट डाउन द रीजंस, इफेक्ट एंड रेमेडियल मेजर टेकन फॉर एनी वन डिजास्टर सीन और हर्ड बाय यू। यहां पर क्या पूछा है ना, किसी भी एक डिजास्टर का रीजन, उसके इफेक्ट, एंड आप उसमें क्या रेमेडी लाओगे वो लिखो। लेकिन पीवाईक्यू में क्या पूछा गया ना, पीवाईक्यू में लिखा है कि आपके बिल्डिंग में आग लग गई, तो उसके इफेक्ट्स क्या हैं और आप क्या करोगे। तो वहां से भी आप इसका आग के बारे में लिख सकते हो ना, कि चलो मान लो आपके बिल्डिंग में आग लग गई, रीजन क्या लिखोगे, शॉर्ट सर्किट हो गया, किसी के घर में दिया बत्ती लगाया था, वो कर्टन को आग लग गई, कुछ भी हो सकता है, ज्यादातर शॉर्ट सर्किट से आग लगती है, लेकिन उसके अलावा गैस लीक हो गया, उसकी वजह से भी धमाका हो गया, आग लग गई, ऐसा भी हो सकता है। इफेक्ट में क्या लिखोगे, इतना सारा नुकसान, घर तुम्हारा जल गया, कपड़े जल गए, आदमी भी जल गया, इकोनॉमिक लॉस हो गया, लॉस ऑफ लाइफ हो गया, बहुत कुछ हो सकता है इफेक्ट में। रेमेडियल मेजर में क्या करोगे, वो आप मतलब पीवाईक्यू के तरीके से इसको देखा जा सकता है। तो यहां से क्या क्या अटेम्प्ट हो गया मेरे को बताओ, यहां से क्या क्या अटेम्प्ट हो गया, ये अटेम्प्ट हो गया, ये अटेम्प्ट हो गया, ये अटेम्प्ट हो गया, ये भी अटेम्प्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो यहां पे एनी 5 में से 4 आप अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड अगर मोलस्का के बारे में आपको कुछ भी बेसिक मालूम है, नरम नरम बॉडी होती है वो लोग की, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, यूसिलोमेट है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बायलैटरल सिमेट्री है, एक्सेप्ट स्नेल, हो गया बेसिक, एकदम बेसिक जो आप लिख सकते हो मोलस्का के बारे में। तो चलो मान लेते हैं यहाँ पे 4 अटेम्प्ट हुआ, ठीक है। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, राइट एनी 4 स्टेप, ये पीवाईक्यू। व्हाट इज स्टेम सेल, स्टेम सेल की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। 4 यूजेस ऑफ स्टेम सेल, ये भी एक तरीके से पीवाईक्यू है, पहले भी काफी बार यूजेस ऑफ स्टेम सेल पूछा गया है, तो वो कंसेप्ट आपको आना चाहिए। तो चलो मान लो थोड़ा साइंस 2 का पेपर थोड़ा सा टफ जा रहा है, थोड़ा सा घूम घूम के आ रहे हैं क्वेश्चंस, तो सिर्फ पीवाईक्यू किया है आपने, सिर्फ पीवाईक्यू, एंड आपको कंसेप्ट आते हैं, कंसेप्ट आपको समझते हैं, और अपने मन से भी आप अगर आंसर लिख रहे हो तो 33 आउट ऑफ 40 तो मैं कर सकता हूं अटेम्प्ट, सिर्फ पीवाईक्यू के आधार पे, 33 या 34,
थोड़ा ज्यादा करना है तो 35 भी कर सकते हो। तो यही कहना चाहूंगा मैं कि कंक्लूजन क्या है, तात्पर्य क्या है, इतना सब हमने देखा कि यहाँ पीवाईक्यू में से काफी चीजें रिपीट होती है, काफी मतलब बहुत सारी चीजें रिपीट होती है, सिमिलर सिमिलर काफी सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो अब आपको कोई बोलेगा व्हाट आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो हमें, कितनी बार दूं बताओ, हर वीडियो में आके देता हूं, फिर भी आपको नहीं मिल रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यही तो है पीवाईक्यूज। कंक्लूजन ये है कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होते हैं या तो रिलेटेड होते हैं फ्रॉम पीवाईक्यूज। थोड़ा सा वर्डिंग में चेंज आएगा, कंसेप्ट में थोड़ा चेंज आएगा, किसी बड़े क्वेश्चन में से निकाल के यहाँ पे कोई छोटा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ यहाँ पे हम रिपीट होते हुए देखते हैं, कंसेप्ट रिपीट होते हैं, टॉपिक्स रिपीट होते हैं। इफ यू डू ऑल द पीवाईक्यूज थरली यू कैन अटेम्प्ट ऑलमोस्ट द होल पेपर। पूरा पेपर अटेम्प्ट किया जा सकता है पीवाईक्यू के आधार पे, कंसेप्ट के आधार पे। सिर्फ मेमोराइज मत करो, कंसेप्ट को समझो हर एक सवाल के पीछे के। रिवाइज द टॉपिक्स फ्रॉम पीवाईक्यूज, ठीक है, जो जो टॉपिक्स हैं वो सारे आपको नोट्स बनाओ सारे टॉपिक्स की। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशन की बात करूं तो ग्रेविटेशन में से मुझे पता है सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है, केपलर लॉ बहुत बार पूछते हैं। फिर मास और वेट, मास एंड वेट, इनका जो कंसेप्ट है ये काफी बार पूछा जाता है। फिर वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, स्मॉल जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बहुत बार पूछते हैं। फिर न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ ये बहुत बार पूछ लेते हैं। इसके अलावा न्यूमेरिकल तो आते हैं, चलो न्यूमेरिकल की अलग बात करूंगा मैं। और इसके अलावा एक एस्केप वेलोसिटी का डेफिनेशन, एस्केप वेलोसिटी की डेफिनेशन पूछ सकते हो, फ्री फॉल की डेफिनेशन, इतना, इससे ज्यादा नहीं है। केपलर लॉ हो गया, मास एंड वेट हो गया, जी हो गया, न्यूटन्स लॉ हो गया, एस्केप वेलोसिटी डेफिनेशन, फ्री फॉल की डेफिनेशन, कैपिटल जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू। तो ये हो गया है, ग्रेविटेशन में से इतना आता है। तो इतने कंसेप्ट्स आपने अच्छे से पढ़े हैं, इनके आपने नोट्स बनाए हैं, यू कैन अटेम्प्ट। बात समझ रहे हो मेरी? अगर इस तरीके से आपको सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए जो जो आपको पढ़ के जाने चाहिए, तो लेट मी नो इन द कमेंट में बता देना। अगले वीडियो में ये भी बता दूंगा कि हर एक चैप्टर में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जो आपको करने ही चाहिए। सारे गिव रीजंस, ऑब्जेक्टिव्स और एक्टिविटीज करना एक्सरसाइज में से, गिव रीजंस भी करना। गिव रीजंस भी डायरेक्टली एक्सरसाइज में से पूछे जाते हैं, गिव रीजंस, ऑब्जेक्टिव्स, एक्सरसाइज, इतना तो करना ही करना। इसके अलावा बड़े क्वेश्चन करने चाहिए, यस, लेकिन आपसे अगर नहीं हो रहे हैं, देखो एक प्लान ऑफ एक्शन होता है, प्लान के अभी जितना भी समय बचा है उसमें आप सबसे पहले क्या करोगे, तो ये, इसके बाद एक्सरसाइज में से गिव रीजन, ऑब्जेक्टिव, एक्टिविटी, गिव रीजन, ऑब्जेक्टिव और एक्टिविटी, इतना हुआ। उसके बाद बिग आंसर्स यू कैन डू। ये आपका एक प्लान ऑफ एक्शन यहां पे बना के दे रहा हूं। और पीवाईक्यू भी कब करोगे, पहले कंसेप्ट देखो, पहले सीखो, चैप्टर को सीखो, समझो, उसके बाद ये सब करो, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। रट के जाने में कोई सेंस नहीं है, रटने वाला कंसेप्ट ही नहीं है यहाँ पे, समझ के ही जाना पड़ेगा, अदरवाइज ना होना। बस और लंबा वीडियो नहीं करना मेरे को, बहुत सारी बातें मैंने आपको यहाँ पे बताई है। एंड पीवाईक्यू कहां मिलेंगे, चलो बताता हूं। तो ये अपना इजी लर्निंग का एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, थोड़ा थोड़ा नीचे जाओ, फ्री मटेरियल आपको मिलेगा, फ्री मटेरियल के अंदर चले जाओ, फ्री कंटेंट में चले जाओ, क्लास 10th में चले जाओ। यू कैन सी क्वेश्चन बैंक, बोर्ड की क्वेश्चन बैंक यहां पे दी हुई है, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू दिए हुए हैं, चैप्टर वाइज समझते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो इधर क्या दिया हुआ है मैंने, हाँ, लाइफ प्रोसेस 2 की बात करूं तो लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 ये ना, हाँ, जुलाई 25 के पेपर में से क्या पूछा गया, मार्च 25 में क्या पूछा गया, जुलाई 24, मार्च 24, जुलाई 23, मार्च 23। तो हर एक साल में, हर साल इस चैप्टर में से क्या क्या पूछा गया वो मैंने आपको अरेंज करके दिया, ईयर वाइज अरेंज किया हुआ है। तो हेरिडिटी का भी देख सकते हो, हेरिडिटी इवोल्यूशन का। तो ये हो गया आपके चैप्टर वाइज पीवाईक्यू, सारे मैथ्स के, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस पूरा दिया हुआ है। उसके बाद पार्थ मुंबई में चले जाओ, आपको ऑल सब्जेक्ट पीवाईक्यू, ऑल सब्जेक्ट मतलब सारे, हिंदी कंपोजिट, हिंदी एंटायर, मराठी मीडियम का, सेमी इंग्लिश का, इंग्लिश मीडियम का, इंग्लिश, संस्कृत एंटायर कंपोजिट, सब कुछ इधर मिल जाएगा। ठीक है, तो बस यही बताना है और कुछ नहीं है।
फ्री मटेरियल में सब कुछ अवेलेबल है, एक बार आओ आओ देखो, मजा लो। फ्लैश कार्ड्स भी अवेलेबल है इधर नीचे रिवीजन के लिए, अल्टीमेट टूल है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। जय महाराष्ट्र, बाय।